वेलकम टू द ड्रीमर्स एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उस टॉपिक से पहले मुझे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे कि मैंने आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस आपके लिए रखा हुआ है। जो आपका क्वेश्चन क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। मतलब आपका भारतीय संविधान आपका किस सन में आपका तैयार हुआ है। ठीक है, कब पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली वो आपका कब आपका पूरी अच्छी तरीके से रेडी है। तो आपका कब है ये आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was enforced in which year। किस सन में आपका भारतीय संविधान लागू हो रहा है। देखो दोनों वर्ड्स में आपका डिफरेंस है। एक वर्ड अडॉप्टेड है, एक वर्ड एनफोर्स्ड है। एनफोर्स्ड का मतलब है लागू होना, अडॉप्टेड का मतलब है बन के तैयार होना, और डेट भी अलग है। ठीक, एनफोर्स्ड में क्या मतलब है, जब आपका लागू हो रहा है किस डेट में, 26 जन 1950। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक आपका इससे रिलेटेड है। कैसे, जब आपका भारतीय संविधान आपका यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जस्ट जिस टाइम पे आपका रेडी हो रहा है तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई है। प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, पार्ट्स, प्रेम्बल में कुछ पार्ट्स लाए गए हैं, किस पार्ट में किसके लिए बोला गया है, किसके लिए कौन सी बात वहाँ पे रखी गई है, क्या कंडीशंस रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, और पार्ट्स रखे गए हैं। ठीक वैसे आर्टिकल्स भी रखे गए हैं। आर्टिकल्स के रखने के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपका पार्ट्स में नहीं बताई गई है, आर्टिकल्स में नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका बताई गई है शेड्यूल्स में। किस में बताई गई है, शेड्यूल्स में। शेड्यूल्स, यही आज आपका टॉपिक है, शेड्यूल्स। ओके, शेड्यूल्स में आपका ये है, शेड्यूल्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा, अनुसूची। शेड्यूल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुसूची। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका रेडी हुआ था तो उस दौरान में यानी कि आपका अगर लागू भी मैं बात कर रही हूँ, अगर लागू भी हो रहा है तो उस वक्त में आपके कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स। लेकिन करंटली आप कितने शेड्यूल्स पढ़ते हैं, 12 शेड्यूल्स। तो 8 शेड्यूल्स जो थे यानी कि 8 शेड्यूल्स आपको कैसे याद रखने हैं, जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट था, जिस सन में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी है, तैयार हो चुका है, बस लागू होने तक आपके कितने शेड्यूल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। जो आपके आगे के जो आपके 4 शेड्यूल्स हैं, जो रिमेनिंग 4 शेड्यूल्स हैं, वो आपके अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बन जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका 1949 के टाइम पे आपका कितने शेड्यूल्स थे, 8। आफ्टर दैट अमेंडमेंट के बाद फिर कितने शेड्यूल्स जोड़े गए, 4 अमेंडमेंट, 4 शेड्यूल्स, तो कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स। ठीक है, अब हम एक एक करके एक शेड्यूल्स पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात की गई है, फर्स्ट शेड्यूल्स में बोला गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसकी जो लिस्ट है, कितने शेड्यूल्स हैं, सॉरी कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके बारे में कहाँ बात की गई, शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल सेकंड में किसके लिए बात की गई है, प्रोविजंस। प्रोविजंस का कहने का क्या मतलब, अलाउंसेस देना। ठीक है, अलाउंसेस की बात की गई है किसके लिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, chairman and the deputy chairman of the council of states, speaker and the deputy speaker of the legislative assembly and so on। ठीक है, आगे पेपर में जो सैनिक है आरएमसी का या आरएमएस का जो पेपर आप दे रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा कि शेड्यूल सेकंड जो है वो आपका प्रोविजंस ऑफ द एनी मिनिस्टर्स, जो उसमें मिनिस्टर्स आपके मेंशन करे गए हैं वो आपका किस शेड्यूल में है, वो आपका शेड्यूल सेकंड में है। ठीक है, शेड्यूल थर्ड में क्या बात की गई है, शेड्यूल थर्ड में ओथ की बात की गई। अब ओथ किसे बोलते हैं, ओथ का मतलब होता है शपथ।
ठीक है, अगर देखा भी होगा न्यूज़ में, अगर आप देखें तो अगर किसी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो उससे जो वरिष्ठतम जो होते हैं, जो सीनियर्स वगैरह होंगे, तो वो उनको एज अ ओथ दिलाते हैं, ओथ का मतलब शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका किस शेड्यूल में, शेड्यूल थर्ड में है। किस शेड्यूल में है, शेड्यूल थर्ड में बोला गया है। ठीक है, शेड्यूल फोर्थ में अगर मैं बात करूं, शेड्यूल फोर्थ में आपके लिए किस चीज की बात की गई है, फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है प्रोविजंस एज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड राज्यसभा। मैंने आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट के बाद ऑब्लिक लगा के राज्यसभा लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी कभी राज्यसभा तो आप समझ जाओगे, लेकिन कभी कभी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी दे दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कह रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका राज्यसभा ही है। ठीक है, तो इस शेड्यूल 4 में क्या बोला गया है कि राज्य जो आपके स्टेट हैं, स्टेट से राज्यसभा में सीटें कितनी आवंटित की जाएंगी, वो किस शेड्यूल में बोला गया है, शेड्यूल 4 में बोला गया है। ठीक है, शेड्यूल 5 में अगर मैं आऊं, शेड्यूल 5 भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 में बोला गया है जो प्रोविजंस होगा एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो आपके शेड्यूल एरियाज होते हैं, जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, इनके राइट्स के बारे में, इनके फेवर के बारे में जो बात की गई है, वो आपका शेड्यूल 5 में की गई है। ठीक है, इनके राइट्स मतलब इनको किस हिसाब से राइट्स देने चाहिए, इनके बारे में इनको किस हिसाब से प्रावधान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इनको किस हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपका शेड्यूल 5 में है। बट आपको एक और चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, जब आपका शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट 4 आपके ऐसे स्टेट्स हैं जिस स्टेट्स के बारे में शेड्यूल 5 में नहीं कहा गया है। ठीक है, वो 4 स्टेट्स आपके कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन 4 स्टेट्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स भी तो रहते होंगे, तो इनकी बात कहाँ की गई है, इनके लिए भी तो इनका प्रावधान होने चाहिए, इनके राइट्स के बारे में बात होनी चाहिए। इनके बारे में बात की गई है शेड्यूल 6 में। ठीक है, शेड्यूल 5 में बस आपको ये याद रखना है कि जो शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में राइट्स के बारे में, इनको इनके फेवर के बारे में सारी बातें कहाँ की गई है, शेड्यूल 5 में बताई गई है। शेड्यूल 6 में अब जो बात की गई है, शेड्यूल 6 में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज वाले जो इलाका है, जो एरिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके फेवर, उनके ठीक वैसे रिजर्वेशन को कितना मिलना चाहिए, इनको क्या राइट्स इनके लिए होने चाहिए, क्या प्रावधान इनके लिए हमें करने चाहिए, ये सारी बात की गई है। लेकिन सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं बोला गया है, सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में बोला गया है। वो कौन से स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने इन 4 स्टेट्स को इस शेड्यूल 5 में नहीं जोड़ा, शेड्यूल 6 में जोड़ा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, शेड्यूल 4 आपके लिए क्या है, शेड्यूल 4 में बोला गया है राज्यों से सीट, राज्यों से जो है राज्यसभा में सीट आवंटित की जाएंगी, वो आपका शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरियाज हो गए, आपके शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके फेवर के बारे में, इनके राइट्स के बारे में, मतलब इनको क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या प्रावधान इनके लिए होना चाहिए, वो सारी बातें आपकी कहाँ बोली गई हैं, कहाँ कही गई हैं, शेड्यूल 5 में। लेकिन मैंने क्या कहा, इन 4 स्टेट्स को छोड़ गए, क्यों, क्योंकि इन 4 स्टेट्स की बात आपका शेड्यूल 6 में है। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थोड़ा इस हिसाब से भी आ जाते हैं। जैसे अगर शेड्यूल 6 बोल दिया, शेड्यूल 6 में अगर सीधा बोला शेड्यूल 6 में कितने स्टेट्स के बारे में बात की गई है, तो आपके इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कुछ गायब हो सकता है, चारों स्टेट में से। तो आपको ध्यान रखना है वो 4 स्टेट्स कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, शेड्यूल 7 की अगर मैं बात करूं, तो शेड्यूल 7 में आपका
किसके लिए बोला गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जिसका कंट्रोल किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जिनके लिए दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं उन टॉपिक्स पे, उन एजेंडाज में, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टॉपिक्स होंगे, जो एजेंडाज होंगे, वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो किस में आ जाएंगे? वो टॉपिक्स किस में आ जाएंगे? स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने क्या कहा? जब दोनों मिलके कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो दोनों मिलके संभाल रहे हैं, वो सीधा किस में आएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, डिफेंस अफेयर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, तो इसका कंट्रोल किसके पास होगा? यूनियन लिस्ट। यानी कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो एजेंडाज है, इनके बारे में कहाँ बात होगी? यूनियन लिस्ट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है। अब मैं आगे आ रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। कैसे? शेड्यूल 8 जो है वह किससे रिलेटेड है? लैंग्वेजेस। यहाँ पे अगर लिखा हुआ भी आप देखो, द 8th शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल जो है वह किससे रिलेटेड है? लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है। इसके लिए भी इन्होंने एक और चीज बोला है। क्या चीज है? कि आपका इससे कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? सीधा सीधा ये कहा जाता है कि जो आपका 8th शेड्यूल है, मैं फिर से कह रही हूँ, जो आपका 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में बोला गया है कि आपका कितनी लैंग्वेजेस है? हाउ ऑफिशियली लैंग्वेज कितनी है? 22। कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है। किस पार्ट में है? जब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में आपको जब मैंने बताया था, जब मैं शेड्यूल का आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मैंने कहा था कुछ टॉपिक जो आपके जितने भी हम टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम पार्ट्स में भी देखेंगे, इनके आर्टिकल्स भी होंगे। ठीक है। ठीक वैसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लैंग्वेज से कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो लैंग्वेजेस के लिए क्या क्वेश्चंस होता है कि वो सीधा सीधा बोलेगा कि लैंग्वेज आपका किस शेड्यूल में है। ये आपको मैंने बता दिया कि शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में है। ठीक है। ऑफिशियली लैंग्वेज कितनी है? 22 लैंग्वेज। आपको क्या याद करना है? 22 लैंग्वेज। ठीक है। किस पार्ट में है? पार्ट है आपका 17। ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल भी पूछा जाता है। मतलब जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी आर्टिकल्स हैं। लैंग्वेज के आर्टिकल्स 3432 यानी कि 343 से लेके 351। ठीक है। आपको इसके अंदर डीपली नहीं याद करना है, बस आपको आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल 3432, 351, पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेज 22, शेड्यूल 8। ठीक है। बाकी जो आपके जो मैंने शेड्यूल जो आपके रह रहे हैं, ये शेड्यूल्स आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए दिए जाएंगे। आपको इन शेड्यूल्स को आपको रिपीट करना है, वीडियो रिपीट करके पढ़ना है, आपको ये शेड्यूल्स याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है। कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको ये शेड्यूल्स आपको ठीक से समझ के ठीक से याद करना है। जय हिंद।